हेलो एवरीवन। आज एक फिर से अपना रियल एक्सपीरियंस बताते हैं और क्या बोलते हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर देखना चाहता है उसके थोड़ा सा कुछ बेसिक से डाउट होते हैं जो ट्रेंड में अभी चल रहे हैं, वो वाला डाउट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डाउट है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए या नहीं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए या नहीं, आपको क्या बोलते हैं अपना करियर आज से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, है ना। कब आखिर स्टार्ट करें अपना करियर। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिम्मत सिंह, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एंड यू कैन कंसिडर मी एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ओके, सो मैं अभी क्या बोलते हैं जॉब करता हूँ देहरादून उत्तराखंड में, एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे। ठीक है, और मैं एक क्या बोलते हैं, अगर आप मेरा क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग मैं एक एजुकेशनल फर्म में हूँ अभी, है ना। तो एजुकेशन अभी मेरा लाइन है। जस्ट मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया था। पहले मैं एक एजेंसी की बात करता था, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था तो मैं एजेंसी से क्या बोलते हैं छोड़ दिया था एक्चुअली कुछ रीज़न की वजह से, है ना। वो रीज़न भी जल्द ही बताऊँगा। फ़िलहाल के बात करते हैं कि आपको कब आना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप जब कंफर्म कर लो ना, सोच लो आप कुछ, तो आप रिसर्च करो एंड देन कर लो फिर उस चीज़ को। देर मत करो ज़्यादा, वरना सिर्फ आप सोचते ही रह जाओगे और टाइम निकलता जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एआई आ रहा है, तो एआई आने से यार जॉब तो रहेगी ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि यार जॉब तो रहेगी ही नहीं, अब क्या करूँगा मैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो क्या बोलते हैं पोस्ट बनाने के लिए भी कोई ना कोई होगा, वीडियो वीडियो एडिटिंग भी बहुत इजी हो जाएगी, तो और एसईओ वगैरह में भी हो जाएगा, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी क्या बोलते हैं एआई आ जाएगा, ऑटोमेशन आ जाए। ऑटोमेशन दुनिया भर के चल रहे हैं ऑलरेडी, टूल्स लाखों टूल्स आ गए हैं, लाखों, है ना। तो एक इनसिक्योरिटी है, मतलब कुल मिला के करके बोलने की बात है। तो यार मेरा क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगा? उसी को सोचने में पता नहीं कितने दिन लग गए आपके। आपने अपना कोर्स ही नहीं लिया, फिर ऐसा कुछ भी था जो फिर रिसर्च थी वो आपने नहीं किया। देखिए, इसके लिए मेरे पास एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर हैं। देखिए, पहली बात करते हैं कि इनसिक्योरिटी आपकी इसलिए है कि आपने अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं की। इनसिक्योरिटी इसलिए है कि आपने सिर्फ कुछ वीडियोस देखी, दैट्स इट। देखो, इसको कंप्लीट रिसर्च नहीं बोलेंगे। कंप्लीट रिसर्च बोलेंगे कि जब आप अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को पकड़ो अपने, कि इंटरेस्ट क्यों है। तो आप सिर्फ चैट जीपीटी पे जाके नहीं देख रहे हो, सिर्फ यूट्यूब पे जाके नहीं देख रहे हो, आप थोड़ा मार्केट को भी रिसर्च कर रहे हो, है ना। आप जॉब सर्च करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, वहाँ देखो आप। मेरा सबसे ईजी तरीका है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, naukri.com पे जाओ। सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म यही होते हैं वैसे, है ना। ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी होते हैं वैसे, है ना। तो वहाँ पे हायरिंग किस चीज़ की चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की चल रही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी नहीं है ना कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए उनको, आप एआई में भी एक्सपर्टी चाहिए, तो आप सीखिए ना, मुश्किल थोड़ी है। जहाँ आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा का पूरा कोर्स करेंगे तो आपको एआई को सीखने में क्या दिक्कत है। एक एआई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कई सारे लोग जो है यही सोच के दिमाग में कि क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ है एआई, ओ भाई साहब एआई है तो वो भी सीखनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आपको सीखने से डर लग रहा है, आपके माइंड के उस पार्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है। लेकिन उस डर को आप डरिए मत। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग के जो टर्म्स होती हैं सेम एआई में भी होता है। जो आप काम आप करोगे, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, जो भी आप चीज़ करोगे, ईमेल मार्केटिंग, वहाँ पे क्या बोलते हैं एआई आपकी हेल्प कर रहा है अभी, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में। तो आप सीखो उस चीज़ को। डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स कर रहे हो, चाहे आप खुद से ही सीख रहे हो, तो आप एआई को भी सीखो उसमें, साथ साथ में आपको पता लग जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो कि वीडियो एडिटिंग में, तो वीडियो एडिटिंग में आपका एआई इस तरीके से काम कर सकता है, जो रॉ फुटेजेस आप उठा सकते हो, तो वो रॉ फुटेजेस को जनरेट करने का काम कर सकता है एआई। आपको टाइम सेव हो जाएगा, आपको उतना रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी फिर उतना ज़्यादा, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, राइट। आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की आप एआई की वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इमेजेस, तो आप अच्छी इमेज जनरेट करके दे सकते हो, राइट। कि रियलिटी भी उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इंक्लूड हो, और कुछ उसमें एआई का
आप एआई को भी दिखा सको, तो आपका टाइम भी सेव हो गया, अच्छी पोस्ट भी बना दी। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ सा छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने, लेकिन लाइक आपको बस समझाना चाह रहा हूँ मैं कि आप डरो मत। ठीक है, तो ये चीज़ है। और तीसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर आज इनसिक्योर हो अपनी इस चीज़ को लेकर के कि मुझे क्या बोलते हैं वो भी सीखना पड़ेगा, ओ भाई साहब कैसे होगा यार, तो आप ये बताओ कि चलो इसको तो डिजिटल मार्केटिंग के करियर का आपने छोड़ दिया। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए, जस्ट बोल रहा हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का करियर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट बात आ रही है कि आप करोगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखो ना सालों, हर एक पर ईयर एक नया एस्पायरेंट ऐड हो रहा है। पुराने एस्पायरेंट की जॉब लगी नहीं, नए ऐड हो गया, तो अब क्या गारंटी कि आपका वहाँ पे लिखा होगा। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, नो डाउट कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके माइंड कुछ गलत चीज़ फिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कई सारी प्राइवेट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के टेंडर्स चलते हैं, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे एआई का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी तो फिल्ट्रेशन चल रही है ना, फिल्ट्रेशन चलती है वहाँ पे भी, लोग फिल्टर होते हैं। और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब अपग्रेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वैकेंसीज़ में भी देखने को क्या बोलते हैं कमी मिलती हैं। काफ़ी सारे रीजंस हैं, एक रीज़न नहीं है। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट नौकरी भी, जॉब का भी प्रिपरेशन छोड़ दिया कि भाई बहुत टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तब होगा, नहीं होगा। अब तीसरा क्या बचा फिर आपके पास, अगर कुछ क्या बोलते हैं फैमिली बिजनेस है वो आपको ज्वाइन करना है, तो चलो किसी ने तो वो ज्वाइन कर लिया, किसी के पास वो भी नहीं है, फिर क्या करोगे, ब्लैंक एकदम, इसी टेंशन में जियोगे। ये वाली सिचुएशन आती है। लेकिन एक बात है कि आप जो भी फील्ड में जाना चाहो, चाहे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आपको फोटोग्राफी आती है, डिजिटल मार्केटिंग में है, या फिर थर्ड वन आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, जो भी करियर आप चाहते हैं उसमें फुल्ली फोकस्ड होकर हमको काम करना पड़ेगा यार। इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, मेरे लिए खुद के लिए भी है, तो मैं बोल रहा हूँ हमको करना चाहिए, हमको, आपको, मुझे। ठीक है, तो जहाँ भी हम अपना करियर देख रहे हैं वहाँ हमको फुल्ली फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है बस, ताकि चैलेंज हर एक जगह है, हर एक जगह, हर एक जॉब में चैलेंज है। तो सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि हाँ कंपटीशन है, नहीं, कंपटीशन हर जगह है, एस्पायरेंट करोड़ों में भरे पड़े हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप देख रहे हो कि यार एआई आ गया, मेरा कल को छटनी हो जाएगी मेरा, है ना। लेकिन आप सीखोगे तो आप क्यों, आपको क्या बोलते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी क्यों होगी जॉब की। आप अगर एक टूल सीखोगे, उस टूल को सीखते सीखते आप 4-5 टूल कब सीख जाओगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप अगर 6 महीने काम करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी खुद ब खुद कि यार मुझे ये चीज़ आना चाहिए, ये मेरा टाइम सेव करेगा, तो आप सीखोगे उसको। और जब आप उस टूल को सीख गए एक बार, दैट्स इट, आपको, आपकी वहाँ पे इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी अगर हैं तो आप उनको क्लियर करो, फिर फिल्टर करो अच्छे से, मन में बोझ बना के मत रखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, राइट। आपके कुछ भी डाउट हैं अगर, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस एक जस्ट एक रियल जो एक बहुत डाउट होता है, पता नहीं मैं अच्छे से क्लियर कर पाया नहीं, लेकिन आपके कुछ डाउट हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, हम लोग बड़े अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा सा क्लियरिटी है वो भी अपने पास होनी चाहिए, राइट। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया, है ना। मेरे भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मैं सोचता था कि ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे मैंने काम करना जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्लियरिटी खुद ब खुद आने स्टार्ट हो गई, राइट। तो एक जगह में तो खड़ा कभी भी इंसान नहीं हो सकता। आज का टाइम वो नहीं है कि हम पानी के जैसे, क्या बोलते हैं, जैसे शांत पानी होता है ना जब, तो कैसा होता है, तो लगता है कि यार क्या ही डेप्थ होगी पानी में, राइट, अंदाज़ा नहीं होता है। दो चीज़ों से पता लगता है, या तो आप पानी में उतर जाओ तो ये गहराई का तब पता लगेगा कितना कम है, ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब पानी का फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, तब पता लगता है कि यार कुछ तो है। जब नदी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है ना, रिवर का, तब पता लगता है ना एक्चुअली में कि पानी होता क्या है। जब तक वो शांत रहता है तब तक तो लोग बहुत ही ज़्यादा कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ है, आप भी एक पानी के जैसे हो, अभी आप शांत हो, जस्ट
कुछ ना कुछ तिकड़म चल रही है माइंड में आपके, अभी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो एक्शन आपको करना है, खुद आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, तभी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, वरना बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर किसी चीज़ पे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पूरे का पूरा बनाऊँगा, जाहिर सी बात है ना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।